हे गाइस, दिस इज़ अखिल आचार्य और आज के इस वीडियो में हम ब्लॉगिंग जो होता है, ब्लॉगिंग को करना कैसे है और उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसको हम क्विक समरी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब हम ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो ब्लॉगिंग का एकदम सिंपल मीनिंग ये होता है कि आर्टिकल्स को लिखना। अब क्योंकि हम आर्टिकल्स लिखने वाले हैं तो ब्लॉगिंग का जो पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1 होता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो मतलब आपको आर्टिकल्स लिखना है, और आर्टिकल्स लिखने के लिए आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप ना तो कोई चीज़ लिख पाओगे ना उस पर टिके रह पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है ब्लॉगिंग करने के लिए अपना नीश डिसाइड करना। नीश का मतलब होता है इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। ये जो हमारा वीडियो है ये हम ब्लॉगिंग का थोड़ा सा फील लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो जो इंडिविजुअल टॉपिक्स है उसको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे डेप्थ में, बट आज सिर्फ एक क्विक समरी के जैसे इस वीडियो को देखेंगे। अब नीश जो होता है, नीश हर इंसान का अलग अलग टाइप का हो सकता है। कोई नीश इस बेसिस पे चूज़ करता है कि अगर मैं ये चीज़ पे आर्टिकल लिखूंगा तो फ्यूचर में मुझे इससे प्रॉफिट होने वाला है। कोई अपना नीश इसलिए सिलेक्ट करता है क्योंकि उसे वो पर्सनली पसंद होता है। अब यहाँ पे कुछ हमारे सामने नीश प्रेजेंट है, जैसे कि हेल्थ एक नीश है, फिटनेस एक नीश है, टेक्नोलॉजी, स्टॉक्स, एजुकेशन, मेकिंग मनी ऑनलाइन, ये सारे टॉपिक्स हैं मेन। इसके अंदर और सब टॉपिक्स होते हैं और डीप में ये सब होता है। उसमें से आपको कोई एक ऐसा टॉपिक फाइनलाइज करना है जिसके ऊपर आप अपने ब्लॉग आर्टिकल्स लिखने वाले हो। एक बार ये फाइनलाइज हो जाता है तो आपका स्टेप नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट, और ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान ये देना है कि शुरुआत में आप सिर्फ एक नीश पे फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल नीश एक साथ लेकर आगे चलो, क्योंकि मल्टीपल नीश के साथ काम करने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगता है। आप एकदम बिगिनर हो तो एक नीश के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप जो हमारा है वो है वेबसाइट। अब वेबसाइट का क्या काम है देखते हैं। देखो, अब हमने हमारा नीश फाइनलाइज कर दिया। अब हम क्योंकि आर्टिकल्स लिखने वाले हैं तो इसको हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे कोई फीड में नहीं लिखेंगे। हम हमारे आर्टिकल्स को प्रॉपरली एक वेबसाइट पर लिखेंगे, वेबसाइट जो कि हमारा खुद का होगा। अब जब हम वेबसाइट की बात करते हैं ना तो हमारे सामने ना 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला, या तो हम फ्री तरीका चुने या फिर पेड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। फ्री जो है ना, फ्री में क्या होता है, ऑलरेडी वेबसाइट्स होते हैं, वेबसाइट ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ है। इन वेबसाइट पे आपको जाके क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है। अपना अकाउंट बनाने के बाद आप उनके वेबसाइट पे अपना कंटेंट लिखोगे अपने अकाउंट के थ्रू। इसका मतलब यही है कि आप किसी और के अंडर हो। बट पेड में क्या होता है, पेड में आपकी आइडेंटिटी भी आपकी होती है, प्लस आपका कंटेंट भी आपका है, और पूरा जो आपका क्या बोलते हैं ओनरशिप है वो पूरा आपका होता है। बट फ्री में ऐसा नहीं है। फ्री में मैंने देखा तो मेरे को 2 अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखो, गूगल पे जब आप जाते हो, ठीक है, गूगल पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे देखो, ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे गूगल का ही ब्लॉगिंग के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसका नाम है ब्लॉगर। ब्लॉगर पे जाके आपको क्या करना है, अपना खुद का ब्लॉग यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो लिखना। यहाँ पे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है, फिर साइन इन करना है, वगैरह वगैरह, इसमें सब स्टेप्स आएंगे। आपको उसको फॉलो करके यहाँ पे अपना अकाउंट बना के प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। दूसरा जो है ये गूगल का है, और एक जो वेबसाइट है वो है medium.com। मीडियम क्या है, मीडियम भी एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपना ब्लॉग आर्टिकल्स लिखना शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पे भी आपको गेट स्टार्टेड पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, अपना ब्लॉग आर्टिकल बनाना है, और अपने डिज़ाइन, अपना जो वेब पेज होता है उसको आपको डिज़ाइन करना है। सारे टूल्स इसके अंदर ही अवेलेबल है। ये दोनों फ्री प्लेटफॉर्म है। अगर आप मीडियम का देखो, मैं आपको इसका ट्रैफिक भी दिखाता हूँ कि कितने लोग इसको पर मंथ विजिट करते हैं। हम ऊबर सजेस्ट पे जाएंगे फटाफट। ऊबर सजेस्ट में जाने के बाद हमारा टारगेट इंडिया रखेंगे। इंडिया में कितने लोग medium.com पे जाते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट किया, सर्च करते हैं। यहाँ पे देखो, ट्रैक्टर्स, ये देखो,
लगभग 3.7 करोड़ इनका मंथली ट्रैफिक है। मतलब जो medium.com है इस पे 3.7 करोड़ लोग हर महीने विजिट करते हैं किसी ना किसी रीज़न से। तो आप इन वेबसाइट्स पे जाके अपना अकाउंट बना के वहाँ से भी अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ये है पहला फ्री तरीका। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट तरीका क्या है, दूसरा जो हमारा तरीका है वो उनके लिए है जो प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग में आके ब्लॉगिंग में अपना प्रॉपर एक आइडेंटिटी सेट करना चाहते हैं और प्रॉपरली अपने नाम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो है पेड तरीका। अब जब आप एक वेबसाइट को पेड तरीके से अप्रोच करते हो तो उसमें दो चीज़ें होती है, या तो आप खुद ही अपना वेबसाइट डिज़ाइन करोगे या फिर दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये होता है कि आप किसी डेवलपर को हायर करके उसे अपना पूरा प्रोजेक्ट दे दोगे। अब डेवलपर को जब आप हायर करते हो तो उसको ही पूरा काम वही देखता है, उसमें आपको सिर्फ पैसे पे करने होते हैं। बट जब आप खुद करने का सोचते हो तो कैसे करना है? सबसे पहले अगर हमें खुद हमारा वेबसाइट बनाना है और हमारे पास कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके हम ड्रैग और ड्रॉप करके हमारा वेबसाइट बनाएंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले खुद का वेबसाइट लेने के लिए हमें दो चीज़ें लगती है। पहला होता है होस्टिंग और दूसरा होता है डोमेन। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग होता है सर्वर। कौन आपको सर्व करेगा, बेसिकली वही है आपका होस्टिंग। और डोमेन होता है आपके वेबसाइट का नाम। जब हम यहाँ पे गए, देखो गूगल पे जब हम गए तो ये जो ऊबर सजेस्ट है, ये जो www.medium.com है, ये सब कुछ डोमेन नेम है। तो ये होता है डोमेन और होस्टिंग होता है आपका सर्वर। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको कहाँ से लेनी है? ये दो चीज़ें लेनी होती है आपको वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से। प्रॉपरली ऐसे थर्ड पार्टीज़ होते हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम गोडैडी ले सकते हैं। गोडैडी भी क्या बोलते हैं, होस्टिंग प्रोवाइड करता है और डोमेन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया। एक बार आपने इसको परचेज़ कर लिया, अब ये दो चीज़ें परचेज़ कर लेने से आपके पास वेबसाइट है ना आपका, वो प्री मतलब ऐसे बन के नहीं आता, उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे हम? इसको उठाते इधर रखते हैं। हाँ, तो वेबसाइट बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला कोडिंग, दूसरा सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप टूल, जो मोस्टली 99% लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हर कोई कोडर तो होता नहीं। अगर आप कोडर हो तो कोडर में आपको बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आना चाहिए वेबसाइट के लिए। बट हम क्योंकि कोडिंग कंसिडर नहीं कर रहे, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए ना दो बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है। पहला वर्डप्रेस और दूसरा एलिमेंटर। इसमें क्या होता है, पहले से इनके पास टेम्पलेट्स होते हैं। तो जब आपके पास आपका वेबसाइट रेडी होके आ जाता है ना, तो इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आपको चीज़ों को ड्रैग करना है और अपने वेबसाइट पे जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे ड्रॉप करना है। अगर आपको ये भी कंफ्यूजिंग लगता है तो इनके इसमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं। इन टेम्पलेट्स को आप अपने वेबसाइट पे यूज़ करो और इन्हीं टेम्पलेट्स को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। कहाँ पे कौन सा कलर चेंज करना है, कहाँ पे आपको ये डिज़ाइन करना है, ये सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। तो चीज़ें काफ़ी आसान है, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप ख़त्म होता है वेबसाइट बनाने का। अब एक बार वेबसाइट बन गया, ठीक है, उसके बाद हम ब्लॉग आर्टिकल्स लिखना शुरू करेंगे। ब्लॉग आर्टिकल्स कैसे लिखना है? ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी लिख दिया, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, कितने भी वर्ड्स का काउंट, कितने भी वर्ड्स का हमने आर्टिकल लिख दिया, ऐसे चीज़ें काम नहीं करती। जब आप एक ब्लॉग आर्टिकल लिखते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें कंसिडर करनी होती। देखो, दो चीज़ है, या तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए लिख रहे हो कि आपको शौक़ है लिखने का, उसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। दूसरा, आप प्रॉपरली ब्लॉग आर्टिकल इसलिए लिख रहे हो ताकि फ्यूचर में आप इसको यूज़ करके अपना एक इनकम भी जनरेट कर पाओ। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका फोकस होना चाहिए अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करने का। ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक होता है नंबर ऑफ़ विजिटर्स। ठीक है, अब अगर आपको अपने वेबसाइट पे अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक चाहिए तो ऑब्वियसली आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट ऑडियंस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वैल्यू सिर्फ तब आएगा जब आप अच्छा खासा रिसर्च करोगे। तो जब भी आप एक ब्लॉग आर्टिकल लिखते हो तो सबसे पहले आपको ये रिसर्च करना है कि जिस टॉपिक पे आप ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो उस टॉपिक पे आखिर कितने लोग मंथली सर्च कर रहे हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ पे आर्टिकल लिख दिया और बाद में जाके आपको पता चलता है कि ऐसे तो कोई सर्चेस ही नहीं हो रहे गूगल पे, तब आप दिक्कत में आ जाओगे। सेकंड, आपको ये देखना है कि जिस आर्टिकल के बारे में आप लिख रहे हो उसका एसईओ रैंकिंग कम होना चाहिए। एसईओ रैंकिंग जब कम रहेगा तभी ही आपका आर्टिकल गूगल पे ऊपर रैंक करेगा। अगर आप एक ऐसे टॉपिक पर लिखते हो जिसका एसईओ रैंकिंग बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम चांसेस है कि आपका आर्टिकल गूगल के टॉप पेजेस में रैंक करेगा। तो यहाँ पे आपको फोकस यही करना है कि आप ऐसे कीवर्ड्स ढूंढो जिनका कंपटीशन कम हो, एसईओ रैंकिंग कम हो, और इन कीवर्ड्स पे आप अपना मास्टरी करो, इन पे एफर्ट्स डाल के इन पे रैंक करने का कोशिश करो, क्योंकि इसी से आपके विजिटर्स ग्रो करेंगे। अब इससे मेरा मतलब क्या है, देखो अभी समझ लो मैं क्या करता हूँ, मुझे लिखना है आर्टिकल, समझ लो मैं कोई मोबाइल रिव्यू के बारे में आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, ठीक है। और मोबाइल रिव्यू काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, तो ऑलरेडी अगर मैंने पहले ही सोच रखा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल रिव्यूज़ में आगे आ रहे हैं, तो इसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी मोबाइल रिव्यू छोड़ते हैं, कोई सिंपल जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गई। डिजिटल मार्केटिंग पे मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे पहले टाइप करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग टाइप करता हूँ, इसमें व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को ना ऊबर सजेस्ट में करता हूँ कॉपी। डिजिटल मार्केटिंग को हम ऊबर सजेस्ट में जाके देखते हैं, कंट्रोल वी। जब हम ऊबर सजेस्ट पे जाते हैं तो देखो डिजिटल मार्केटिंग, इसका एसईओ डिफ़िकल्टी है 77 और सर्च वॉल्यूम देखो आप 2.5 मतलब 2,50,000 के करीब है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बट इसका एसईओ डिफ़िकल्टी है 76, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिस पर रैंक करना ऑलमोस्ट एकदम बहुत कम चांसेस है कि एक बिगिनर इस पर तुरंत रैंक कर जाएगा। तो इसमें आर्टिकल लिखना बेवकूफ़ी होगी इस वक्त। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कीवर्ड्स ढूंढेंगे जिसका ट्रैफिक ज़्यादा हो, मिनिमम 1000 तो होना ही चाहिए, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो, प्लस एसईओ डिफ़िकल्टी जो है वो 20 के नीचे हो। ऐसे कीवर्ड देखो, अब हम नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे कुछ सजेशंस आते हैं। देखो यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग गूगल कोर्स, इसका जो वॉल्यूम है पर मंथ ऑलमोस्ट 33,000 लोग डिजिटल मार्केटिंग गूगल कोर्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, और इसका एसईओ डिफ़िकल्टी देखो 21 है। 21 मतलब ठीक है, इस पर अगर हम लिखेंगे तो चांसेस है कि हम इस पर रैंक कर जाए, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं अभी हेल्थ और फिटनेस। हेल्थ और फिटनेस में अगर हम देखें तो अगर मैं टाइप करता हूँ, जैसे गूगल पे देख लेते हैं, हम टाइप करते हैं वेट लॉस डाइट, ठीक है, वेट लॉस डाइट, ये हो गया हमारा कीवर्ड। अब यहाँ पे भी कीवर्ड होता है, अगर आप नीचे जाओगे ना तो देखो यहाँ पे भी कीवर्ड्स होते हैं, ये जो दिख रहा है आपको ये भी हमारे कीवर्ड्स है। वेट लॉस डाइट प्लान इन हिंदी, वेट लॉस डाइट चार्ट, ये सारी चीज़ें भी हमारी कीवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, वेट लॉस डाइट को उठाते हैं, ऊबर सजेस्ट में जाके पेस्ट करके देखते हैं कि इसका एक्चुअली में कैसा होगा। अब इसका देखो सर्च वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 90,500 और जो एसईओ डिफ़िकल्टी है वो तो 80+ है, क्योंकि ये इतना पॉपुलर नीश है कि ये सब चीज़ में ना कॉमन कीवर्ड जो होते हैं ऑलरेडी पीपल ने इसमें अपनी पकड़ बना ली है। तो हमें ऐसे कीवर्ड्स की तरफ एफर्ट डालना होगा जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में भी है, प्लस काफ़ी ज़्यादा उनका डिमांड कम है, एसईओ डिफ़िकल्टी कम है। अब यहाँ पे देखो ये एक कीवर्ड है वेट लॉस डाइट चार्ट फॉर फीमेल, इसका एसईओ डिफ़िकल्टी 66 हो गया। ये भी नहीं, ये पेड डिफ़िकल्टी था। एसईओ डिफ़िकल्टी देखो ये 23, ये थोड़ा कम लग रहा है। ये है क्या, फॉर वेट लॉस डाइट चार्ट, ये कीवर्ड है जिस पे हमें 23 का दिख रहा है एसईओ डिफ़िकल्टी। और एक अगर हम देखें कोई, जैसे कि हो गया डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देखते हैं अपन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसका देखते हैं कि इसका कितना है। यहाँ पे देखो एसईओ डिफ़िकल्टी है 65, सर्च वॉल्यूम अगेन 90,000 के करीब है। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यही देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम गूगल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और इसका जो एसईओ डिफ़िकल्टी है वो भी कम है।
तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई ब्लॉग आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम गूगल को टारगेट करके उस पर आर्टिकल लिखूँगा। क्यों? क्योंकि इस पर रैंक करना आसान है। अगर मैं ऐसी चीज़ पर आर्टिकल लिखता हूँ जिसका एसईओ डिफ़िकल्टी कुछ ज़्यादा ही है तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि मैं उसमें रैंक करूँगा। ये ब्लॉगर्स को समझने की ज़रूरत है। कभी भी जब आप आर्टिकल लिखो तो आपको सिर्फ आर्टिकल लिखने के लिए नहीं लिखना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपका रिसर्च कितना पावरफुल है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या लिख रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखता हूँ तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स ने उसमें लिख के क्या रखा है। अगर मैं कुछ उसमें नया ऐड करता हूँ तो ही मेरे इसमें विजिटर्स आएंगे, और विजिटर्स भी डे 1 से आने शुरू नहीं होते। आपको कंसिस्टेंटली 6 महीने का पेशेंस तो होना ही चाहिए। जब आप 6 महीने तक लगातार ब्लॉग्स लिखते जाते हो तब धीरे धीरे आपके वेबसाइट पे विजिटर्स आने लगते हैं ऑर्गेनिक वे में। बट हाँ, एक बार ये लोग आ गए ना तब आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। बट वो 6 महीने का पेशेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग 5 से 6 आर्टिकल लिखते हैं और वहीं पे गिव अप कर देते हैं कि हमारे इस पे तो वेबसाइट पे विजिटर्स आ ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, आपको कम से कम डेली एक ब्लॉग, 2 दिन में एक ब्लॉग ऐसे लिखना है, तभी जाके लोग आपके वेबसाइट पे आने लगेंगे। और आपको वैल्यूएबल चीज़ें लिखनी है। ऐसे नहीं है कि आपने आपके कॉम्पिटिटर के वेबसाइट पे गए और वहाँ से कंटेंट उठा के आपके वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया। ऐसे में आपको सीरियस कॉपीराइट इश्यूज़ फेस कर सकते हो आप, प्लस आपका वेबसाइट भी बैन हो सकता है। तो कभी भी अपने कॉम्पिटिटर से कंटेंट कॉपी करके अपने वेबसाइट पे पेस्ट मत करो। आप अपने खुद के आइडियाज़ को लिखो, अपने वहाँ से रेफरेंस लेके लिखो, कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपीराइट का इश्यूज़ आ जाएगा, प्लस उसमें आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे ये है कि जब एक बार 6 महीने बाद जब आपके वेबसाइट पे हज़ारों में विजिटर्स आने लगेंगे, अगर आपने सीरियसली रिसर्च करके आर्टिकल लिखा है तो जाकर आप 2 मेथड से पैसे कमा सकते हो। पहला, गूगल एडसेंस में अप्लाई करके। गूगल एडसेंस में अप्लाई करने से क्या होगा, गूगल अपने हिसाब से आपके वेबसाइट पे एड्स शो करने लगेगा, और क्योंकि वो आपके वेबसाइट पे ऐड शो कर रहा है तो उसके बदले आपको एक मंथली चार्ज ऑफर होगा। और दूसरा तरीका ये है कि जिस नीश से रिलेटेड आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, उस नीश के जो ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, आप उनको अप्रोच करके डायरेक्टली उनका वेबसाइट उनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप अपने वेबसाइट पे शो कर सकते हो। तो इससे जो ट्रांजैक्शन होंगे वो आपके और ब्रांड के बीच में डायरेक्टली होंगे, बीच में गूगल इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, आप डिसाइड करोगे कि आपके वेबसाइट पे कौन से एडवर्टाइजमेंट देखे जाएंगे। बट गूगल एडसेंस के केस में गूगल डिसाइड करता है, वो चॉइस आपका है। बट ये 2 तरीके से आप ब्लॉगिंग यूज़ करके पैसे कमा सकते हो। बट सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करना, क्योंकि बिना वैल्यू के कोई भी विजिटर आपके ब्लॉग आर्टिकल पे नहीं आने वाला। और यहाँ पे जो भी हमने बातें की है, हर एक सेक्शन को हम आने वाले वीडियोस में पूरे डेप्थ में समझेंगे कि वेबसाइट बनाना कैसे है, कैसे आर्टिकल लिखना है और कैसे अप्रोच करना है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।